नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करूंगा 28 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। तो उन्होंने कल ये बातचीत की और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को कहा कि कोरोना वायरस का खतरा भी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा। श्री मोदी ने इन्फेक्शन रोकने के सिक्किम सरकार के जो प्रयास थे उनकी सराहना की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लॉकडाउन की जो पीरियड है उसको कुछ एग्जाम्पशन के साथ बढ़ाए जाने की जरूरत है, यानी कि मुख्यमंत्री इसको और बढ़ाने की पक्ष में थे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 इन्फेक्शन की कंफर्मेशन हुई है, जिससे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 27,892 हो गई है। 6,184 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 872 लोगों की इससे अब तक डेथ हो चुकी है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि देश में कोविड-19 जो मरीज हैं उनके ठीक होने की जो रेट है वो बढ़ रही है और लगभग 22.17 यानी कि 22.17% जो रोगी हैं वो ठीक हो रहे हैं। देश के 16 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिनों में इन्फेक्शन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और उसके अलावा 25 स्टेट्स और जो यूटीज हैं उनके 85 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। तो ऐसे जिलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जहां पर पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। बात करते गृह मंत्रालय से अपडेट की। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक अधिकारी ने कहा कि 26 अप्रैल तक गेहूं की 80% से ज्यादा फसल जो है उसकी कटाई हो चुकी है। देश की 80% मंडियों में खरीद शुरू हो गई है और 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनमें काम शुरू हो गया है। इस टाइम के दौरान कृषि और प्रवासी जो मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में मनरेगा कार्य और निर्माण कार्य चल रहे हैं और मनरेगा के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तो ये अच्छी बात है गवर्नमेंट की, वो रोजगार की व्यवस्था कर रही है लोगों के लिए। बात करते कोविड-19 के ऊपर नई थेरेपी के बारे में। हमने प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र अपने पिछले वीडियोज में भी किया है। कोविड-19 रोगियों की इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन बन के उभर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है और शुरू कर दिए हैं। भारत का जो हमारा DCGI है, ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया, उसने रोगियों के इलाज के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसके स्टैंडर्ड्स के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। और हमारे यहाँ पे जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहाँ पर 58 साल के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। तो यहाँ पर इस बारे में ट्रीटमेंट और ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 3 कोरोना वायरस मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये मरीज काफ़ी सीरियस कंडीशन में है और जो 2 डॉक्टर हैं उन्होंने इनके लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने की पहल की है। बढ़ते आगे, बात करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके बारे में। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के जो 8 राज्य हैं उनमें से 5 राज्य कोरोना से बिल्कुल फ्री हैं और बाकी 3 राज्य जो हैं उनमें भी पिछले कई दिनों से इन्फेक्शन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये जो 5 राज्य हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं। जबकि 3 अन्य राज्य जो हैं, असम, उसमें 8 लोग इन्फेक्टेड हैं, मेघालय में 11 लोग और मिजोरम में केवल 1 बंदा ही कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें पता है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ लगती तकरीबन 5500 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो म्यांमार, चीन और बाकी देशों के साथ लगती है, उसे सील कर दिया गया है। हमने 6 अप्रैल वाली न्यूज में भी इस बात को कहा था। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने म्यूचुअल फंड के प्रवाह को आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। RBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है उसके तहत वह निर्धारित रेपो रेट पर 90 दिनों का रेपो ऑपरेशंस करेगा। ये जो SLF-MF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है, ये ऑन टैप और ओपन एंडेड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार किसी भी दिन धन प्राप्त करने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो योजना होगी वो 27 अप्रैल 2020 से लेकर 11 मई 2020 तक या अलोकेटेड जो राशि होगी उसके उपयोग तक उपलब्ध होगी।
इसके तहत मिलने वाली जो धनराशि का इस्तेमाल बैंकों द्वारा खास तौर पर ऋण लेने और निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स और एमएफ द्वारा आयोजित सीडी और डिबेंचर प्रमाण पत्र की जमानत के लिए या रेपो रेट की सीधी खरीद के लिए किया जाता है। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल 1964 को जापान ने OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको ज्वाइन किया और ये इसका 21वां मेंबर बना। जापान वो पहला देश था जिसने, एशिया से वो पहला देश था जिसने OECD को ज्वाइन किया था। एशिया के 2 और देश अभी फिलहाल OECD के मेंबर हैं, जिसमें इजराइल है और साउथ कोरिया है। तो जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, दीज 3 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ OECD एंड दे आर फ्रॉम एशिया। बात करते हैं 28 अप्रैल 2001 की। इस दिन डेनिस टिटो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो कि स्पेस में गए और वो टूरिस्ट के तौर पे गए। ये एक रशियन रॉकेट के द्वारा गए थे और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विजिट की। तो डेनिस टिटो बिकेम द फर्स्ट टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस। इसके अलावा 28 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 53 रनों से हराकर अपना तीसरा लगातार वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। तो ये भी अपने आप में एक न्यूज़ थी। उसके अलावा आज 28 अप्रैल 1945 के दिन इटालियन पॉलिटिशियन और डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की डेथ हुई थी। तो ये आज के स्टैटिक फैक्ट्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।